वादी कागान हैरत अंगेज मौसम, मनाजर, फलों, झीलों, नदियों और पहाड़ों की वजह से मशहूर है। इसमें कुदरत की वो खूबसूरत तरीन तख्लीक भी मौजूद है जिसे झील सैफ अल मलूक कहा जाता है। झील सैफ अल मलूक का नाम एक मशहूर शहजादे के नाम पर रखा गया है जो ईरान के शहजादा सैफ अल मलूक की कहानी से मंसूब है। जबकि शहजादा झील पर परियों की रानी शहजादी बदियुल जमाल से प्यार कर बैठा। हैरत अंगेज हद तक खूबसूरत झील सैफ अल मलूक तक पहुंचने के लिए आपको विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करना पड़ता है। हजारा मोटरवे से सफर शुरू करने के बाद आप एबटाबाद और फिर मानसेहरा शहर तक जा पहुंचते हैं। मानसेहरा से क्राक्रम हाईवे पर नारान बाबूसर टाप रोड बालाकोट के रास्ते वादी नारान कागान तक जाती है। वादी नारान के बाद सियाह हाइकिंग या फिर जीप के जरिए झील सैफ अल मलूक की सैर कर सकते हैं। ये सतह समंदर से 10,580 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। झील सैफ अल मलूक की सतह का रकबा तकरीबन 3.6 किलोमीटर है। नारान से सैफ अल मलूक का फासला 8 किलोमीटर है, जहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। ये झील दरियाए कनहर को पानी फराहम करती है, जहां से मलका पर्वत नामी पहाड़ की चोटी एक उम्दा नजारा पेश करती है। हर साल इस इलाके में अच्छी खासी बारिश होती है, लिहाजा मुमकिन है कि आपको अपना रास्ता धुला हुआ मिले। जब आप झील सैफ अल मलूक के करीब पहुंचे तो वहां खाने पीने की दुकानें करीब पाएंगे, जिनमें फूड स्टॉल्स, पकोड़े, चाय और दीगर अमूमी अशिया मसलन स्नैक्स, मिठाइयाँ वगैरह शामिल हैं। द गार्डियन ने झील सैफ अल मलूक को सयाहों के लिए पाकिस्तान की 5वीं बेहतरीन मंजिल करार दिया है, जिसकी लंबाई 1430 फीट और चौड़ाई 440 फीट है। आप इस झील को एक तरह का कटोरा भी करार दे सकते हैं जहां मुख्तलिफ जराए से बर्फानी पानी जमा होता है। ताहम माहौलियाती तनों भी झील की खूबसूरती का हिस्सा है, जिसमें एक नादरो नायाब भूरे रंग की ट्राउट मछली, सब्जी माइल नीले रंग की अलची और मुख्तलिफ किस्म के पानी के पौधे और फाइटोप्लैंक्टन भी शामिल हैं। करीब ही मौजूद नारान और कागान में भी ट्राउट मछली काफी मशहूर है। झील का मौसम गैर यकीनी होता है। किसी को ये मालूम नहीं है कि सूरज कब बादल के पीछे जा छुपे और फिर बारिश होने लग जाए। झील को पानी पिघलने वाले ग्लेशियर से दस्तयाब होता है, जबकि मलका पर्वत नामी पहाड़ झील के मशरिक में मौजूद है, जिसकी सूरत झील के आईने जैसी साफ और शिफाफ पानी में साफ नजर आती है। सिर्फ लालाजार और झील सैफ अल मलूक ही वो पुरकशिश मकामात नहीं जो वादी नारानो कागान में पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ सूरत अश्क भी एक झील मौजूद है जिसे आंसू झील कहा जाता है। 7 झीलों के सिलसिले के अलावा भी इस खिते में दूसरी खूबसूरत झीलें मौजूद हैं, मसलन लालूसर, रत्ती गली, दोद यबसर और सिरल नामी झीलें सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात करार पाती हैं। यहाँ बाबूसर टाप और नूरी टाप 2 बुलंद मकामात हैं जो ट्रैकिंग के लिए पुरकशिश हैं। 5290 मीटर की बुलंदी पर मलका पर्वत वादी कागान की सबसे ऊंची चोटी है और इसे 5000 मीटर से ज्यादा तकनीकी चोटियों में से अहम समझा जाता है। हालिया बरसों के दौरान नांगा पर्वत की तरफ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों और कोह पैमाओं की तवज्जो मबजूल हुई और 2012 में होने वाली सीमेंट के दौरान 2 से ज्यादा मुहिमात ने इसकी अहमियत में इजाफा किया। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, झील में माहौलियाती तनाव की कसरत है, जिसमें नीले रंग की अलची पाई जाती है और कमोबेश 7 किलोग्राम तक वजनी भूरी ट्राउट मछली झील सैफ अल मलूक का ही हिस्सा है। इस इलाके में वस्क्यूलर पौधों की तकरीबन 26 अनवाह इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें सूरजमुखी की तरह के पौधे अहम हैं। मौसम गर्मा के दौरान झील सैफ अल मलूक का मौसम काफी खुशगवार होता है। शहर के शोरगुल से दूर अगर आप किसी पुरफिजा मुकाम की तलाश में हों तो झील सैफ अल मलूक से बेहतर कोई मुकाम नहीं। झील सैफ अल मलूक की इकसानमी कहानी सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श ने अपनी शायरी में कलमबंद की।